जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम कहता हूं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी कहां से होगा? इस देश से होगा। और इस विषय पर और आगे बढ़ने के लिए हम बाइबल में से कुछ वचन पढ़ेंगे। दानियल की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसके 2, 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्यों का हृदय दिया गया। तो यहां पर दानियल एक दृष्टांत देखता है और उस दृष्टांत में वह देखता है कि समुद्र में आंधी आई है और फिर उसे समुद्र में से भिन्न भिन्न प्रकार के 4 जंतु अर्थात पशु आते हुए नजर आते हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब, जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, उसका 13वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और वचन पहला। वहां पर लिखा है, तब मैंने एक पशु को मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। तो यहां पर पशु लिखा है, वहां पर जंतु लिखा है, लेकिन ये दोनों भी जो अध्याय है ये ख्रिस्त विरोधी के विषय में कहते हैं। इस कारण मैं इसे पशु बुलाऊंगा। तो यह जो दानियल में पशु का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, वह सिंह के समान दिखता है। वो एक पशु है, सिंह के समान दिखता है, लेकिन उसे 4 पंख हैं, जो कि पशु को पंख होते नहीं हैं। लेकिन इस पशु को पंख है, और न केवल पंख है, लेकिन उसे 4 पंख है। लेकिन वह जैसे ही दिखाई देता है और आसमान में उड़ने से पहले ही उसके पंख जो है, उसके पर नोचे जा रहे हैं और फिर उसे जब वो जमीन पर गिरता है तब उसको पैरों पर खड़ा किया जाता है और उसे मनुष्य का हृदय दिया जाता है। अब इस दृष्टांत पर भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं। अब कुछ लोग इसको अलेक्जेंडर और उसके 4 जो जनरल थे, जो अलेक्जेंडर के
के बाद ग्रीस जो एम्पायर था उसको चार भागों में डिवाइड करके शासन कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ये जो पशु है वह इन चार पंख मतलब चार जनरल, और पशु का तात्पर्य है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब ये सिद्धांत की बात है, तो सिद्धांत की बातों में इस समय मैं नहीं पढ़ूंगा। यहां पर यही मायने रखता है कि दानियल उस पशु को समुद्र में से आते हुए देखता है। कहां से आते हुए देखता है? समुद्र में से आते हुए देखता है। और हम जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला 12 चेलों में से एक था, वह उस पशु को भी समुद्र में से आते हुए देखता है। अब यहां दोनों भी जगह पर उस पशु को समुद्र में से आते हुए देखते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या एंटीक्राइस्ट समुद्र में से आएगा? और अगर वो समुद्र में से आता है तो कौन से समुद्र में से आएगा? यदि वो समुद्र में से आता है तो कौन से समुद्र में से आएगा? लेकिन यहां पर यह वचन हमें यह बताना नहीं चाहता है। मैं विश्वास करता हूं ये एक बाइबल की भाषा है, अलंकारिक भाषा है, या आप कह सकते हैं कि दृष्टांत की भाषा है। और दृष्टांत की भाषा में उसे समुद्र में से आते हुए दिखाया गया है। वास्तविक यह समुद्र नहीं है, लेकिन मानवों का जनसागर है, मनुष्यों का जनसागर है। और उस मनुष्य के जनसागर में से यह व्यक्ति आता है, ऐसा दिखाया गया है। अब यहां पर क्योंकि पशु है, सिंह के समान पशु है, उकाब के समान उसके पंख हैं, और फिर प्रकाशित वाक्य में भी एक पशु है। यहां पर उस व्यक्ति को पशु के समान दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव पशु का लेकर के आता है। उसका स्वभाव जो है वह पशु के समान है, और इस कारण उसे यहां पर पशु प्राणी के समान दर्शाया है। यदि सिंह की बात करें तो यह क्रूरता को दर्शाता है, और ये सभी तरह के पशुओं को, पक्षियों को और सभी तरह के मनुष्यों को, मांस मछलियों को खाता है। इसका खाद्य जो है वो मांस है। तो यह सिर्फ पशु है, लेकिन यहां पर उसे पंख भी दिखाए हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूंगा कि ये तो सिंह के समान पशु है, दिखता सिंह के समान है, लेकिन उसको पंख है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह यहूदा का सिंह है। हमारा यीशु मसीह जो है वह यहूदा का सिंह है। तो यहां पर जब शैतान अपने बेटे को संसार में लाता है, तब
वह भी अपने बेटे को सिंह के समान दर्शाता है, सिंह के समान उसको दर्शाता है। यदि ख्रिस्त मसीहा सिंह है तो उसका विरोधी भी अपने आप को सिंह के समान प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। अब यहां पर उसके पंख को क्या दर्शाता है? उसके पंख क्या दर्शाते हैं? तो उसके पंख जो है वो आसमान में उड़ने वाला पशु, आसमान में रहने वाला पशु, आसमान में रहने वाली शक्ति, इसको दर्शाता है। चार पंख इसलिए क्योंकि वो चारों तरफ जा सकता है, पृथ्वी के चारों दिशाओं में वो अपना अस्तित्व दर्शाने की कोशिश करता है। अर्थात यहां पर जैसे आपने ईश्वर की पत्री पढ़ते हैं 6वां अध्याय और 12 वचन, तो 12 वचन में आकाश के दुष्ट आत्माओं का समूह, ऐसा कहा है। हमारा युद्ध जो है आकाश के दुष्ट आत्मा के समूह के साथ में है, ऐसा वहां पर लिखा है। तो शैतान आसमान में भी आकाश में रहता है, आकाश में रहता है। अब यहां पर उसके रहने के और भी कुछ स्थान हो सकते हैं, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि मतलब मैं बाद में इस बात पर स्पष्ट करूंगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि इस जगह पर शैतान का सिंहासन है, वहां पर तू रहता है। लेकिन शैतान का सबसे बड़ा जो सेना समूह है, वह शैतान का सबसे बड़ा सेना समूह आसमान में रहता है, आकाश के बीच में रहता है। और इस पर कभी अगर मैं शैतान और दुष्ट आत्माओं पर चर्चा करूंगा तो इस पर जरूर स्पष्ट कर दूंगा। यहां पर मैं अपना समय बचाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर पशु को पंख दर्शाने के पीछे का तात्पर्य यह है कि यह आसमान में रहने वाला आत्मा है, अर्थात यह आसमान में से आने वाला दुष्ट आत्मा है, पशु है, व्यक्ति है, लेकिन वह सागर में से आता है, लेकिन इसका वास्तविक जो रहने का स्थान है वह आसमान में है, या आसमान से उसका जन्म है। अर्थात ये शैतान का बेटा है, जो शैतान आसमान में रहता है उसका ये बेटा है। वो दर्शाने के लिए इसको पंख दिए हैं। शैतान इसे अपना बेटा कहता है और आसमान के चारों दिशा में और पृथ्वी के चारों दिशाओं में इसका शासन रहेगा। यह शैतान दर्शाना चाहता है चार पंखों के माध्यम से। फिर क्योंकि पंख जो है वो उड़ने का दर्शक है और चार का अर्थ है पृथ्वी की चार दिशाएं। तो इसका मूल स्रोत जो है, मूल स्रोत वो शैतान है। शैतान इसका बाप है, एंटिक्राइस्ट का बाप शैतान है। और इसके पीछे का मकसद यह है, दृष्टांत यह है कि वो चारों दिशाओं में अपना सामर्थ्य, अपना साम्राज्य फैलाएगा। और पंखों का अर्थ है उसकी शुरुआत जो है, उसका अधिकार जो है, उसकी सामर्थ्य जो है वो आसमान के तरफ से है, आसमान की तरफ से है। अब यहां पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो वास्तविक एंटिक्राइस्ट है, वास्तविक एंटिक्राइस्ट है, उसके जो प्रतीक इसके पहले होके गए हैं। एंटिक्राइस्ट आएगा 7 साल के बीच में आएगा, लेकिन इसके पहले भी ख्रिस्ट विरोधी के प्रतीक हो चुके हैं। जैसे अभी हमने यहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट
सिकंदर महान की चर्चा की और सिकंदर महान के 4 जनरल, 4 सेनापति थे, यह भी मैंने आपको बताया। मैं अगली वीडियो में इस पर ज्यादा स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन अलेक्जेंडर के जो 4 जनरल्स थे, उन जनरल में से एक का नाम था एंटियोक्स। और एंटियोक्स जो है उसके हिस्से में सीरिया आया था, सीरिया। और सीरिया पर वो रूल करता था, राज्य करता था। और उसके पीढ़ी में चौथा एंटियोक्स अर्थात उसका परपोता, उसका नाम था एंटियोक्स इपिफानस। जब ये छोटा था तो ये रोम में होस्टेस था, वहां पर उसे रखा गया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके अधिकार के अनुसार वो सीरिया का राजा बन गया। राजा बनने के बाद और अपना सिंहासन, अपना जो राज है पूरी तरह से स्थिर करने के बाद उसने मिस्र पर आक्रमण किया। और क्योंकि इज़राइल उस समय, जो इज़राइल का भाग है, वह उस समय मिस्र के अधीन आता था, तो उसने इज़राइल को भी जीत लिया। और इज़राइल में उसने बहुत ही भयानक कार्य किया। उसने वेदी पर सूअर का यज्ञ करके यहूदी लोगों को जबरन उसका मांस खिलाया और इस तरह से मंदिर को और परमेश्वर की वेदी को भ्रष्ट किया। तो इस तरह से जो एंटियोक्स इपिफानस है, एंटियोक्स इपिफानस चौथा, अर्थात ये जो पहला एंटियोक्स है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जनरल था, उसका ये परपोता है। और ये इसलिए इसे चौथा एंटियोक्स कहते हैं, जिसका नाम इपिफानस है। उसने वो सारा कार्य किया जो आने वाला ख्रिस्त विरोधी करने वाला है। तो इस कारण उसे भी ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक माना गया है। उसके बाद में दूसरा जो व्यक्ति आता है इसमें, इस कड़ी में, वह है अडॉल्फ हिटलर। और ये अडॉल्फ हिटलर जो है यह जर्मन था, उसका कार्य क्षेत्र जर्मनी है। हालांकि उसका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ, जर्मनी के बाहर हुआ, लेकिन फिर भी उसका कार्य क्षेत्र जो है वो जर्मनी है। वो जर्मनी व्यक्ति था लेकिन क्रिश्चियन था और यहूदियों का बड़ा तिरस्कार करता था। ये दोनों व्यक्तियों ने यहूदियों को मारा, लेकिन एंटियोक्स इपिफानस जो है उसने मंदिर को भ्रष्ट किया। जो अडॉल्फ हिटलर, इसने कभी इज़राइल में जाकर के मंदिर को भ्रष्ट करने का उल्लेख नहीं आया है, फिर भी वो मसीह विरोधी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ तक हम इस पशु की बात करें जो सिंह की नाई दिखता है और समुद्र में से आता है, तो उससे क्या हम ये अनुमान लगाए कि वह समुद्र में से ही आता है क्योंकि वो समुद्र में रहता है? जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो मनुष्य के जैसे दिखते हैं, तो मेरमेड वगैरह ऐसा कुछ कहते लोग। लेकिन वास्तविकता या सत्य परिस्थिति वैसी नहीं है। वो समुद्र में से आता है, इसका मतलब ये दृष्टांत की भाषा है। वह जनसागर है, समाज में से, मनुष्य के जनसागर में से आता है
और वह मनुष्य ही है, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में शुरू में कहा कि वो शैतान की ओर से है। शैतान उसे अभिषेक करता है या शैतान की ओर से है, और समुद्र उसका निवास स्थान नहीं है। लेकिन वो किस देश से आता है, इस पर ही हम आने वाले दिनों में चर्चा करने वाले हैं। जॉर्ज बुश सत्ता में आए उस समय भी उन्हें लोग जूनियर और सीनियर दोनों के विषय में उन्हें एंटीक्राइस्ट कहते थे। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि पोप ही एंटीक्राइस्ट है, और आने वाले 7 सालों में भी पोप ही एंटीक्राइस्ट होगा। पोप इटली से है, और जो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट्स बनते हैं वे अमेरिका से हैं। तो फिर जिनको बाइबल का सही ज्ञान नहीं है, और जो बाइबल विरोधी है लेकिन बाइबल का ही विरोध आधार लेकर के हमारा विरोध करते हैं, वो उन लोगों को एंटीक्राइस्ट कहते हैं जो लोग उनके मतों को विरोध करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उनके मत के खिलाफ जाता है, उनके मत के प्रचार के खिलाफ जाता है, उनके भावनाओं के खिलाफ जाता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न एंटीक्राइस्ट हो सकते हैं, और उनके देश अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल ये किसे एंटीक्राइस्ट कहती है, और वह एंटीक्राइस्ट किस देश से आएगा, इसका भी उत्तर हमें बाइबल के अंदर ही है। तो भाई और बहनों, प्रार्थना में रहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। ये वीडियो जब शेयर करते हैं तो आप हमारी तो मदद करते ही हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रभु आपको आशीष देगा। साथ में आप वीडियो शेयर करके वचन के प्रचार का कार्य करते हैं, जिससे आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। धन्यवाद।